हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन 11 to 15 है उसको कवर करेंगे। दिस इज़ माय 5th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि एक टर्म है, उसका नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि वो क्या होगा जो कि 54th टर्म की 132 मोर होगा। तो सबसे पहले तो हमें 54th टर्म मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए ए हमें दिया हुआ है 3 फर्स्ट टर्म, और डी चाहिए। डी इज़ द कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हमें A54 निकालना है। A54 से 132 बड़ा है वो वाली टर्म, तो A54 हम ईजीली निकाल सकते हैं। कैसे? A प्लस 53D से। अब आप क्या करें, A54 इज इक्वल्स टू A में वैल्यू रख देते हैं 3 प्लस 53, D की वैल्यू है 12। तो आंसर आया आपका 3 प्लस 12 को 12 3 ज़ा 36, 3 आपका आया 3 5 60, 63। ठीक है, तो दिस इज 639। तो A54 इज 639। अब उसने कहा है कि जो nth टर्म है, nth टर्म जो है वो कितनी, A54 से जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा है, मतलब प्लस 132 कर देते हैं। और हमें an वो कहा है कि भी हमें जो है वो कौन सी होगी। तो an हमें पता चल गया। अब an तो हमें पता चल जाएगा, A54 रखकर 639 प्लस 132 ऐड करा तो आंसर आपका आया 9 प्लस 2 इज़ 11, और 3 प्लस 3 17, और यहाँ पर 771। तो an हमारा 771 आ गया है। अब हमें an की फॉर्मूला मालूम है, a प्लस n माइनस 1 d होता है विच इज़ इक्वल्स टू 771। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करें, a की वैल्यू फिर रख देते हैं 3, n हमें मालूम नहीं है ये कौन सी टर्म है, d हमें मालूम है सेम है 12 है, और यह आया 771। ठीक है, तो अब हम इसको कैरी करते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 771 माइनस 3 इधर लेकर आ गए तो ये आ जाएगा 768। यहाँ आया आपका 12n माइनस 12। तो 12n इज इक्वल्स टू 768 प्लस 12, हमने प्लस करा तो 12 करेंगे तो 780। तो n इज इक्वल्स टू 780 अपॉन 12। तो आपका 780 कैसे आता है भाई, 780 आएगा, 12 का टेबल पढ़ लीजिए। 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, तो 12 6 ज़ा 72, और यहाँ पर क्या बचा 60, तो 12 5 ज़ा 60 होता है। तो हमारी 65th टर्म इज रिक्वायर्ड, यही तो पूछा था। तो ये कंडीशन हमारी 65th टर्म पर सेटिस्फाई हो रही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझें आप। हमेशा मैं आपसे यही कहूँगी कि क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। 2 AP दी हुई हैं जिसमें हमें टर्म्स नहीं दी हुई है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट 2 APs be A1, A2, A3 and so on up to AN, and B1, B2, B3 and so on up to BN। ठीक है, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट टर्म A क्या है, इसमें A1, और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, B1। ठीक, अब अभी ये भी बताया हुआ है कि D जो है कॉमन डिफरेंस जो है, D इज सेम, D इज सेम फॉर बोथ APs, ये दिया हुआ है।
तो अब उन्होंने कहा है कि जो डिफरेंस है 100th टर्म का दोनों का, मतलब ए 100 टर्म जो है और इसकी माइनस बी 100th टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। और ए 100 क्या होगा, तो ये होगा फर्स्ट टर्म प्लस एन, एन क्या है 100 -1, डी दोनों का सेम है। और बी 100 क्या होगा, इस वाले का 100th टर्म, बी 100 विल बी इक्वल्स टू, इधर b1, ये a1 है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, इधर है b1 प्लस 100 -1, d दोनों के लिए सेम है। और उन्होंने क्या दिया हुआ है कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो इसकी वैल्यू मैं इधर रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 99, 100 -1 इज 99d माइनस b1 प्लस 99d इज इक्वल्स टू 100। ये मैंने इसमें रख दिया। हम देखते हैं कि भाई 99d यहाँ पर माइनस 99d दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली a1 माइनस b1 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ गई है जिसकी वैल्यू जो है वो क्या है, a 100 टर्म माइनस b 100 टर्म, b की 100 टर्म, b वाली टर्म्स जो है। अब वो पूछ रहा है कि हमें वो जो 1000th टर्म है, तो a 1000th टर्म क्या होगी, a 1000th टर्म भी अगेन क्या होती है, ये होगी फर्स्ट टर्म प्लस 999d। इसी तरह b 1000th टर्म क्या होगी सेकेंड सीरीज के लिए, b1 प्लस 999d। इसी को मैं इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, 1000th टर्म का डिफरेंस पूछिए, तो a 1000 माइनस b 1000 मैं अगर करती हूँ तो इसी की तरह सेम 999d और ये 999d माइनस हो जाएगा माइनस करने पर, और वी आर लेफ्ट विद a1 माइनस b1। मैं इसको इक्वेशन अगर 1 बोल दूँ तो a1 माइनस b1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू 100, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज़ करके। देयरफॉर a 100th टर्म की फर्स्ट सीरीज और 100th टर्म फॉर द सेकेंड सीरीज इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, हैंस सॉल्व, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट फॉर 13th क्वेश्चन इज हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं और उसमें जो 7 डिविजिबल हैं वो कितने होते हैं ये बताना है। एक सीरीज़ बननी है हमें 3 डिजिट नंबर की। तो सबसे पहले तो हम ये लेते हैं भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज कितना होता है 100। अब मैं क्या करूं कि भाई 100 में हम क्या प्लस करें कि वो 7 से डिवाइड, 100 तो हो नहीं रहा, तो मैं अब भाई 100 से इसको डिवाइड करके देख लेती हूँ। 7 1 सा 7, यहाँ पर बचा 30। इसका मतलब अगर 7 5 सा 35 है, अगर मैं 100 में प्लस 5 कर देती तो ये 105 होता और ये 35 पूरा डिवाइड हो जाता। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। मैं 5 प्लस कर दूंगी, आप चेक करके देख लीजिए। अब नेक्स्ट जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा उसमें मैं प्लस कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 112, फिर 119, ये सब 7 से डिवाइड हो रहे होंगे 3 डिजिट नंबर। अब हम सबसे एंड वाली टर्म पर आते हैं। लास्ट टर्म क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ग्रेटेस्ट जो होता है 3 डिजिट नंबर हमें मालूम है 999 होता है। अब मैं इसको 7 से रफ में डिवाइड करके देखूंगी कि क्या होता है भाई, ये डिवाइड हो रहा है या नहीं 7 से। 7 1 सा 7, 2 और 9, तो 7 3 सा 7 4 सा 28, 1 एंड 9, अच्छा 7 2 सा 14, क्या बचा 5। इसका मतलब इसमें 5 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अगर मैं 999 में से 5 माइनस कर दूंगी तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता, तो ये हो जाता 994। तो जो सबसे बड़ा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है 3 डिजिट नंबर, वो है 994। ठीक है, 994
4। तो लास्ट टर्म हमारी क्या हुई, nth टर्म क्या हुई हमारी 994। हमें n ही निकालना है। उसने पूछा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये AP में राइट सी बात है क्योंकि इसमें सब में 7 7 ऐड हो रहा है, D इज 7। तो हमारा A क्या हुई, फर्स्ट टर्म इज 105 एंड क्लियरली D इज इक्वल्स टू 7। और A nth टर्म क्या दी हुई है, nth टर्म इज 994। ठीक है, मैं an का फॉर्मूला लगा देती हूँ, an इज इक्वल्स टू 994। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 994। क्लियर। अब a की जगह हम रख देते हैं 105 प्लस n, तो हमें मालूम करना है भाई कितनी टर्म्स हैं, और d हमें मालूम है 7 है, 994। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 889। चेक कर लीजिए आपका 889 जी सही है। तो अभी अब मैं इसको भी ओपन कर देती हूँ, ये होता है 7n माइनस 7। तो यहाँ पर मैं करती हूँ 7n इज इक्वल्स टू 889 प्लस 7, ये इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा 896। तो n इज इक्वल्स टू 896 अपॉन 7। अब मैं इसको 896 को 7 से डिवाइड करती हूँ, 7 1 ज़ा 7 और 9 7 2 ज़ा 14, आपका यू आर लेफ्ट विथ 56, 7 8 ज़ा 56 आपका आया यहाँ, सॉरी इधर नहीं, यहाँ पर आया आपका 128 आया 128। तो मतलब हमारी कितनी टर्म्स होंगी, ये 128 सारी टर्म्स होंगी जो कि 3 डिजिट वाली होंगी और 7 से डिवाइड हो रही होंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 225। ये भी कुछ हद तक उसी के जैसा है, 4 से डिवाइड होना चाहिए, उसके बीच में मतलब 11 से स्टार्ट हो जाता है। 11 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, क्लियरली इतना हमें मालूम है। 12 होता है, तो इसके बीच में एक तो 12 नंबर है, और 12 के बाद क्या आएगा भाई 16 आएगा, 4 ऐड कर देते हैं, फिर क्या आएगा 20 आएगा एंड सो ऑन। लेकिन अब हम करते हैं 250 से छोटा, 250 से छोटा 259 है, लेकिन 259 4 से नहीं जाएगा, और 2 पहले मैं 250 से डिवाइड ही करके देख लेती हूँ कि क्या बचता है रिमाइंडर, मैं वो माइनस कर दूँगी जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था। 4 से डिवाइड किया, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। ठीक, तो यहाँ पर आया 1 और 0, 4 2 ज़ा 8, तो 2 एक्स्ट्रा है इसमें। इसका मतलब मैं क्या करूँगी 248, 2 माइनस कर दूँगी 250 में से, तो 248 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो हमें क्या करना है कि भाई ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स है 4। मैंने इसकी एक सीरीज़ ही बना ली है जो कि AP में आ गई है, जिसमें आपका AP में A तो आ गया है 12 और D क्लियरली आया है 4, और nth टर्म क्या है, nth टर्म इज़ 248। हमें n निकालना है भाई इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो A का फॉर्मूला आया A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल्स टू 248। तो A की वैल्यू रख देते हैं 12 प्लस n माइनस 1 D इज़ 4 इज इक्वल्स टू 248। ठीक है, तो अब n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 248 माइनस 12, ये आएगा आपका 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 236। ठीक है, 236, 4n इज इक्वल्स टू 236 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 240। तो n इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 ज़ा 24 एंड 0, नंबर ऑफ टर्म्स आर 60। ठीक है, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 60 हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन आर इक्वल। ये दिया हुआ है कि दो सीरीज़ है, दोनों सीरीज़ के जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो हमें n निकालना है। क्लियरली फॉर द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 63 एंड d इज इक्वल्स टू फॉर द फर्स्ट सीरीज d इज इक्वल्स टू 65 माइनस 3 इज 2। अच्छा, फॉर द सेकेंड AP
सेकेंड AP के लिए आपका आया A इज इक्वल्स टू 3, इसको मैं A2 बोल देती हूँ, इधर A1 और D1 दोनों का अलग कर देती हूँ, और D2 इज इक्वल्स टू 10 - 3 इज इक्वल्स टू 7। ये दिया हुआ है कि इसका AN और इसका जो AN nth टर्म जो है दोनों इक्वल हैं, तो इनका A टर्म कैसे निकालेंगे हम? A1 प्लस n - 1 D1 इज इक्वल्स टू A2 प्लस n - 1 D2। ठीक है, A1 की वैल्यू हमारी है 63 प्लस n - 1, D1 इज़ 2, A2 इज़ 3 प्लस n - 1, D2 इज़ 7। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 63 इसको मैं इधर लेकर आ जाती हूँ, तो 63 - 3 हो जाएगा, इसको मैं ओपन कर देती हूँ, 2n - 2 हो गया है, ये मैं 3 इधर लेकर आ गई थी, तो ये हो जाएगा 7n - 7, ये बचा है हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करें। 63 - 3 इज 60 प्लस 2n - 2 प्लस 7, ये 7 भी इधर ले आती हूँ, इज इक्वल्स टू 7n। तो 60 अब -2 प्लस 7 इज प्लस 5, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n। 65 इज इक्वल्स टू 7n - 2n, 65 इज इक्वल्स टू 5n, n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, तो 13th टर्म जो होगी दोनों की इक्वल होगी। दिस इज़ आवर आंसर। तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, और हमारे ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी कल। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।